हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C4H8 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी इज 8. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टोटल कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पास C4H8 के. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि की कंसेप्ट क्या होगा. जो की कंसेप्ट ये होगा, जो हमें फॉर्मूला दिया है ना C4H8, ये जनरल फार्मूला किससे मैच कर रहा है, हमारे CnH2n से मैच कर रहा है. और ये जनरल फार्मूला किसका होता है बच्चों, या तो हमारे पास एल्कीन्स का होता है या फिर होता है बच्चों ये हमारे पास और साइक्लिक एल्केन्स का हो सकता है. या तो एल्कीन्स का हो सकता है या फिर साइक्लिक एल्केन्स का ये जनरल फार्मूला होता है हमारे पास. तो या तो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड हो सकता है वो एल्कीन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर वो साइक्लिक एल्केन्स फॉर्म कर सकता है, दैट इज रिंग्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. वन बाय वन देखते हैं दोनों को. अगर मैं एल्कीन कंसिडर करता हूँ तो 4 कार्बन का एल्कीन बना सकते हैं हम. हमारे पास टोटल 1 2 3 4 एल्कीन कार्बन है और हमें इसका एल्कीन बनाना है. एल्कीन कैसे बना सकते हैं हम, या तो हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड रहा होगा, बाकी पोजीशन पर हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे, बन जाएगा H2, यहाँ रहा होगा एक H, यहाँ H2 और यहाँ H3. तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डबल बॉन्ड हमारा बिटवीन में रहा होगा, कहीं बीच में रहा होगा, तो ये 4 कार्बन एज इट इज हो सकते हैं. यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है CH3 और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पे बच्चों एक एक हाइड्रोजन इनके पास रहे होंगे. तो ये भी फॉर्मूला हमारा C4H8 हो सकता है. और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, कि हमारा यहाँ C रहा हो और इससे 2 CH3 ग्रुप अटैच रहे हो, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ और यहाँ रहा हो डबल बॉन्ड और ये H2. तो 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ हो सकती हैं. लेकिन एक्चुअल में बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ 3 पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अगर आप सेकंड वाले को देखोगे तो सेकंड वाले के अंदर बच्चों हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल मीन्स सिस ट्रांस आइसोमर हो सकता है कि जो ये दोनों CH3 ग्रुप हों, ये एक दूसरे के सिस भी हो सकते हैं या फिर ट्रांस भी हो सकते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड. तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, हमारे पास C डबल बॉन्ड C रहा हो, या तो ये CH3 एक दूसरे के सिस रहे हो और हाइड्रोजन भी एक दूसरे के सिस रहे हो, लाइक दिस. एक तो ये पॉसिबिलिटी है. या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, कि CH3 दोनों एक दूसरे के ट्रांस रहे हो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक दूसरे के ट्रांस रहे हो. तो हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है यहाँ पे. तो यहाँ टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई हैं, एल्कीन्स के अंदर टोटल 4 आइसोमर्स बन सकते हैं. ये हमारी बात चल रही थी एल्कीन्स की. अब बात करते हैं हमारे पास साइक्लिक एल्केन्स के बारे में. साइक्लिक एल्केन्स के बारे में कि अगर हमारे पास साइक्लिक एल्केन्स हो सकते हैं तो उनके अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो हमारे पास फर्स्ट तो हो सकता है ब्यूटीन. हमारे पास ये बन जाएगा CH2 और CH2 और CH2. ये हमारे पास 4 कार्बन की बच्चों क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी, एक साइक्लिक चेन बन जाएगी, जिसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन. और इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं, 4 और हाइड्रोजन है 8. या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 कार्बन की चेन हो और एक सी ग्रुप बाहर अटैच हो, CH3 यहाँ रहा हो और ये हमारे पास CH2 और यहाँ CH2 और ये हमारे पास CH और ये इस तरह जुड़ा रहा हो, जिसको मैं बोल सकता हूँ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. इसके अलावा फर्दर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती हैं हमारे पास और 4 पॉसिबिलिटी एल्कीन्स के अंदर बन सकती हैं. तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 6 आइसोमर्स बन सकते हैं. देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.